कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं। तो हमें इनकी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसा पर्सपेक्टिव बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो क्या बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या कुछ लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन जो पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। रियल पर्सपेक्टिव क्या है वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ इस वीडियो में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। तो यहां पे रियल कंपटीशन कितना है वो हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, कितने लोग अपियर होते हैं, कितने लोग फेज 1 क्वालिफाई करते हैं, कितने लोग फेज 2 अपियर होते हैं, और फाइनली कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रियल कंपटीशन कितने लोगों के साथ होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू लॉ मैटर्स। लेट्स डिस्कस द रियल कंपटीशन ऑफ सेबी ग्रेड ए लीगल एग्जामिनेशन। सो हियर इज द नंबर गाइस। हम यहां पे नंबर्स के साथ बात करते हैं क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। नंबर्स के साथ हम बात करते हैं। तो यहां पे प्रीवियस 5 ईयर का यहां पर ट्रेंड मैंने लिया हुआ है। आइए देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 2020 तो हम देखें तो 20, 20, 22, 23, 24, 25 है। दिस इज नॉट 6, दिस इज 25 एग्जामिनेशन। 26 का एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, राइट। अभी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो यहाँ पे इन 5 इयर्स की हम बात करते हैं तो यू कैन सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज। देखिए पहले अर्लियर इन 2020 इट वाज 34, देन 16, देन 25, देन 5 एंड अगेन 20 वैकेंसीज वर नोटिफाइड इन 2026 एग्जामिनेशन, सॉरी 2025 एग्जामिनेशन, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी है। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आप देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 14,000, यहाँ पे अराउंड 10,000, अराउंड 11,000, यहाँ पे 5,000 विच इज ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज। कम वैकेंसीज तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस भी कम थी। यहाँ पर अराउंड 11,000 वैकेंसी एप्लीकेंट्स वर देयर, ठीक है। तो यहाँ पे अराउंड 11,000 एप्लीकेशन जो थी वो फिल की गई थी बाय द कैंडिडेट्स इन 2025 एग्जामिनेशन। तो ये तो हो गई भेड़चाल की बात, ठीक है। जो हम बोलते हैं कि बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, ये वो बहुत सारे लोग नहीं है। क्योंकि आपने सुना, आपके घर में आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि बेटा इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया है, आप फॉर्म फिल कर दो, शायद यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो उसके चलते हमने कई बार पास्ट में बहुत सारे एग्जाम के लिए हमने फॉर्म फिल किया है। पर्सनली मैंने भी किया था, आपने भी किया होगा, या आपने अपने रिलेटिव में सुना डेफिनेटली होगा। तो ये वो वाली जनता है जो एप्लीकेशन करती है, लेकिन आपका जो कंपटीशन है वो इनके साथ नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपियर होते हैं, राइट। अब जब बात होती है अपियर होने की तो वहां पे थोड़ा सा रियलिटी जो है वो बदल जाती है, क्योंकि जब अपियर होने की बात होती है लोग सोचते हैं यार मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं अपियर कैसे हो सकता हूं, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, मैं इस एग्जाम के बारे में नहीं जानता हूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं। ये लोग तो वो थे जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया कि ठीक है फॉर्म फिल कर देते हैं, शायद किस्मत ने साथ दे दिया, राइट। बट ऐसा होता नहीं है, हार्डवर्क करना पड़ता है। यहां पर देखें तो यहां पे यू कैन सी ये जो नंबर है ये सीधा गिर के आता है 60 टू 70% पर, ठीक है। 60 टू 70% ऑफ व्हाट, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे उनके लगभग 60 टू 70% कैंडिडेट जो हैं वो फेज 1 में बैठते हैं। मतलब जो रिमेनिंग 30-40% है ये वो होते हैं जिन्हें ये रियलाइज हो जाता है कि मैं इस एग्जाम के लिए नहीं बना हूं, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, और मैं इस मौके पर एग्जाम की प्रिपरेशन करके इसे क्लियर भी नहीं कर पाऊंगा, राइट। जो कि रियलिटी है, बिल्कुल ठीक है। बट यहां पर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि शायद मेरी किस्मत अच्छी हो, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रियल कंपटीशन है वो इन लोगों के साथ भी नहीं है, इन लोगों के साथ भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, यहां पे मैं आपको दो पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करता हूं। एक पर्सपेक्टिव ये है कि यहां पर आप देखिए, अगर हम बात करें सेबी एग्जामिनेशन की तो वहां पे देयर इज अ फिक्स कट ऑफ इन द फेज 1 एग्जामिनेशन। आपको 80 मार्क्स लेकर आना है आउट ऑफ 200, यस। पेपर 1 में 30 मार्क्स, पेपर 2 में 40 मार्क्स, और इन दोनों का एग्रीगेट मस्ट बी 80 मार्क्स, राइट। पर्सपेक्टिव नंबर 1 ये है कि यहां पर एक चीज ये हो गई, क्या 80 मार्क्स हम नहीं लेकर आ पा रहे हैं? प्रॉब्लम कहां जा रही है? सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है, यहां पर ओवरऑल कट ऑफ चाहिए बस आपको। तो इसका मतलब यह है कि जो लोग 80 मार्क्स भी लेकर नहीं आ रहे हैं, क्या वो एक्चुअली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? आप ही बताइए इस चीज को, कि जो लोग 80 मार्क्स लेकर नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग पेपर 1 में 30 मार्क्स लेकर नहीं आ पा रहे हैं आउट ऑफ 100, क्या वो एक्चुअली इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे? आंसर इज नो। या कर भी रहे थे, हो सकता है पेपर डिफिकल्ट आ गया, हो सकता है कि उन्होंने प्रिपरेशन की थी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि आपको देखने मिलेगा कि वो लोग सीरियसली इस एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे।
ठीक है। सेकंड पर्सपेक्टिव क्या है? सेकंड पर्सपेक्टिव ये है इसका कि यहां पर जितना इजीली हम इसको बोलते हैं कि 80 आउट ऑफ 200 लेकर आना है, ये इतना इजी है नहीं, राइट? मतलब आप सीरियस भी हैं, आपने एग्जाम दिया भी है, लेकिन आप 80 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि फेज 1 इज जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज, तो जस्ट अ क्वालिफाइंग स्टेज नहीं है, यहां पे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, तब जाकर आप फेज 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। दो पर्सपेक्टिव है यहां पर, ठीक है। लेकिन बात है कि रियल कंपटीशन किन लोगों के साथ है। आपका जो रियल कंपटीशन है गाइस, वो है स्पेसिफिकली इन लोगों के साथ जिन्होंने फेज 1 क्वालिफाई किया है और जो फेज 2 में अपीयर होने वाले, राइट? तो ये जो नंबर है दैट इज अराउंड, यू कैन सी 15 टू 25% के आसपास है। किससे? जो यहां पर फेज 1 में अपीयर हुए थे, उनके लगभग 15 से 25%, अगर हम ऑन एन एवरेज है तो 20% आप मान लीजिए कि 20% के लगभग यहां पर ये वो लोग हैं जो फेज 1 क्वालिफाई करते हैं और फेज 2 में अपीयर होते हैं। बट अगर हम सेबी की बात करें, तो सेबी में फेज 1 क्वालिफाई करना भी कंपेरेटिवली इजी है। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत सीरियसली नहीं की थी, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया था, वो भी यहां पर फेज 1 क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? तो रियल कॉम्पिटिशन में वो भी काउंट नहीं किए जाएंगे। बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये मान लेते हैं कि ये वो नंबर है, ये वो लोग हैं जो यहां पर इस एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे थे। तो आप यहां पर डिफरेंस देखिए, 11,000 एप्लीकेशन, क्वालिफाई किया फेज 2 के लिए सिर्फ 2,300 लोगों ने। यहां पे देखिए 5091 629, 11,000 1434, 10,000 1552, अराउंड 14,000 1175। ये है रियल कंपटीशन और आपको इनके साथ कंपीट करना है। तो जो एक पर्सपेक्टिव, एक नैरेटिव बनाया गया है कि बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जामिनेशन, गाइस आपके सामने नंबर्स हैं, नंबर झूठ नहीं बोलते हैं। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि यहां पर 80 मार्क्स लाना कंपैरेटिवली बहुत इजी है गाइस। अगर मैं सेबी की बात करूं, क्योंकि सेबी में जो 30 मार्क्स हैं वो आप बहुत आराम से, अगर आपके पास बहाना है कि मैंने 10th के बाद से मैथ्स नहीं पढ़ी, गाइस मैंने भी नहीं पढ़ी। मेरी मैथ्स और रीजनिंग बहुत वीक थी, बहुत ज्यादा वीक थी। मुझे डर लगता था 10th तक, इसीलिए मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया था, राइट? बट उसके बाद मैंने क्वांट एंड रीजनिंग बहुत ही बेसिक लेवल पे, बहुत ही, क्योंकि डर तो लगता था, बहुत ही बेसिक लेवल पर मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन की और मैं यहाँ पर रीजनिंग, सॉरी, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश की हेल्प से 30 मार्क्स आराम से स्कोर करता था। नॉट ओनली 30 मार्क्स, 38 39 40 मार्क्स तक भी मैंने स्कोर किया है, क्योंकि पेपर इस लेवल का आता है कि आप आराम से कर सकते हैं। मतलब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो इस एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है। अगर आप 30 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं, आप इंग्लिश का पेपर भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, जनरल अवेयरनेस का जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट और रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहे, तो आप इस एग्जाम के लिए एक्चुअल में सीरियस नहीं है। जो लोग सीरियस हैं वो ये हैं, और आपका जो रियल कंपटीशन है वो इन्हीं लोगों के साथ में है। आपको इन्हीं लोगों के साथ कंपीट करना रहेगा, ठीक है? तो जो आपके मन में डर है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, गाइस नहीं कर रहे, वो आपको लग रहा है ये नंबर बहुत कम है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए सीरियसली प्रिपेयर करिए। बहुत अच्छी पोजीशन है और यहां पर आपको एक वेल रेप्यूटेड, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा। एक्सपोजर, लर्निंग, एवरीथिंग विल बी ऑसम, राइट? सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया कि एक्चुअल में रियल कंपटीशन कितना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइए जो डिस्कशन है वो कैसा लगा, या आपका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मुझे बताइए। एंड साथ में अगर आप इससे रिलेटेड और भी कुछ चाहते हैं वो भी मुझे बताइए। डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। बट रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आप इसको स्कैन करके भी कर सकते हैं और इस लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। विल मीट इन अनदर इंफॉर्मेटिव सेशन। तब तक के लिए जय हिंद गाइस।